तो अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि भाई मुझे ये बता दो एक KTM ओन करने का एक्सपीरियंस कैसा होता है, ओनरशिप वगैरह कैसी होती है, तो देखो मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल में आंसर दे देता हूँ। 50% ऑफ द टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं बाइक चलाने में, ठीक है। 50% टाइम हमने बाइक को चलाने में स्पेंड कर दिया, उसके बाद जो बाकी बचा हुआ 50% है वो हम लगा देते हैं बाइक की टेक केयर करने में। और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, हमें करना ही पड़ता है काम बाइक का, जो भी मेंटेनेंस होगा, बाइक के जो भी नखरे होंगे, खर्चे होंगे, वो हमें करने ही पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अगर आज आप जो छोटा मोटा काम होगा बाइक में, अगर आज आप इसे नहीं करोगे, इसका खर्चा इतना और वो प्रॉब्लम है इतनी, नहीं करोगे, वैसे ही चलाते जाओगे, जिद पे अड़े रहोगे, वो हो जाएगा इतना, ठीक है। जहाँ पे 500 जाने थे वहाँ पे 5000 50,000 कब चले जाते हैं। हाँ, KTM में भाई ये भी होता है। तो यही सीन है, मतलब KTM में मोस्टली जो भी परफॉर्मेंस बाइक्स होती है उसमें यही सीन हो जाता है। अगर आप 500 का काम टाइम पे नहीं कराओगे, वो 500 5000 50,000 कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मेन चीज़ ये है कि टाइम पर आपको काम करवाना पड़ता है। एंड मैं आज ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको, तो चलो बाइक पे चलते हैं एंड मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। धूल से ये नहीं दिखाना था। ये अपना फ़ोन कनेक्टेड है इंटरकॉम से। अरे भाई आवाज़ फुल है, हो गया रहता अभी टशन। तो ड्यूक से हम कापड़ चुरा के इस पे एक हाथ मारेंगे। देखो एग्जॉस्ट, अरे बाप रे, गाड़ी पूरी घान हो गई। कोई बात नहीं, होते रहता है। ठीक है, यहाँ मैं साफ़ कर लेता हूँ। ओके डन। तो मैं आपको क्या कह रहा था KTMs के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ तो हम जा रहे हैं हमारे गैरेज वाले के पास, गैरेज भाई के पास, राहुल भाई के पास, ठीक है। मतलब जो भी आप लोग क्या बोलते हो उसको, हम तो राहुल भाई बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो, मैकेनिक वाला, गैरेज वाला, जो भी आप लोग बोलते रहेंगे। तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, क्योंकि इस बाइक के नाटक ख़त्म नहीं होते, ठीक है। इसको पूरा नंगा करके इसको अंदर से साफ़ किया था, लेकिन फिर भी इसके नखरे इतने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं कहाँ पे था, तो इस बाइक के प्रॉब्लम्स पे आते, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, इस बाइक में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सही से लगा नहीं है। रेडिएटर जो है, रेडिएटर गार्ड आगे का जो प्लास्टिक वाला स्टॉक आता है, वो वाइब्रेट ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि उसके क्लिप हरौले, पता नहीं किधर गए, लेकिन हरौले। एंड फिर उसके बाद इस बाइक का रेडिएटर पंखा, जिससे स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आने के बाद पंखा चालू होता है, जिससे कि इंजन ठंडा होता है, इसका नहीं होता है। हमेशा चालू रखने का कोई मतलब बनता नहीं है। जब इंजन गर्म होगा तब भी चालू करेंगे, तब भी चालू होता है। स्विच भी लगा सकता हूँ अब मैं, या तो कुछ भी करेंगे, देखेंगे। लेकिन देखना है कि दिक्कत कहाँ आ रही है, कहीं इसका सेंसर ख़राब ना हो, क्योंकि इस गाड़ी में इतने सेंसर है जितनी अपनी बॉडी में हड्डियाँ नहीं है। ज़्यादा फेंक दिया, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सेंसर है। अगर स्कूटी छोड़ो यार, कोई दूसरी 300cc बाइक भी ले लो ना आप, उसके कंपैरिजन में KTM में काफ़ी सारे सेंसर्स होते हैं। आप भी की तो छोड़ ही दो भाई, जो जेन3 है, इधर सेंसर उधर सेंसर, जहाँ पर आप बैठते हो आपके नीचे भी सेंसर। सेंसर क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कभी भी वस्तु बिगड़ जाती है, तो इस पर गारंटी वारंटी नहीं रहती, तो सेंसर नया डालना पड़ता है। और बहुत महंग रहते हैं सेंसर, महंगे रहते हैं, सस्ते बिस्ते नहीं भाई। स्वस्थ मस्त वो गाड़ी रहती है, स्प्लेंडर वगैरह वो सब, ये नहीं। चलो हम बढ़ते हैं आगे, अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ऐसे ही निकालना पड़ता है भाई। मैं क्या करूँ, अभी धीरे धीरे निकालूंगा, चौक के बीच में खड़ा रहूँगा। भाई ये हमारी भी गाड़ी देख लो यार, हमने भी टैक्स भरा है, सिर्फ आपने अकेले ने नहीं भरा है यार अंकल, हमको भी थोड़ी जगह दे दो। तो मैं क्या कह रहा था, मेरे हिसाब से जो KTM है ना भाई, बहुत ज़्यादा खर्चे करवाती है, एक्चुअल में रियलिटी है। क्योंकि कोई सा भी पार्ट इसमें कैसा है, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये ना, मेरे हिसाब से अभी ये क्यों होता है, ये बाइक्स डिज़ाइन नहीं कि आप इसे डेली चलाओ, उतना ज़्यादा मतलब इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से, दैट इज़ माय ओपिनियन, कि इसके पार्ट्स थोड़े और मजबूत होने चाहिए थे, जिससे कि इसकी प्राइस भी बढ़ जाती, बात वो है। लेकिन जो है वो अच्छा है। देखो आपकी KTM ना 10,000 किलोमीटर, सब चलो 20,000 किलोमीटर पकड़ लेते हैं, 15,000 किलोमीटर पकड़ लेते हैं भाई, ना मेरा ना तुम्हारा। 15,000 किलोमीटर के अंदर आपको ऐसा कुछ मेजर खर्चा नहीं करवाएगी, सर्विस का ही लेते जाएगी और पेट्रोल पीते जाएगी। लेकिन उसके बाद जो लूटेगी ना आपको, मतलब आप बोलोगे हाँ भाई इसको संभालना बच्चों का खेल नहीं है। क्यों?
मेरी बाइक का भी हो गया था सीन ड्यूक का। तो उसमें क्या हो गया था मालूम है क्या, उसका फॉर सम रीज़न जो कि मुझे भी नहीं पता, पिस्टन रिंग चला गया था का। जो यार क्या टाइमिंग चेन को जो होल्ड करते हैं ना, एक प्लास्टिक सी रॉड होती है, मैं नाम भूल गया उसका, तो उसमें भी थोड़ा सा क्रैक टाइप सा आ गया था। मतलब वो भी समझ लो थोड़ी सी छिल गई थी फॉर सम रीज़न। अब मैं नहीं जानता, मैं इंजन के अंदर नहीं देखा था मैंने, बस ऊपर ऊपर से दिशा की भाई ये तो गया है, तो वो नया डाला है। फिर टाइमिंग चेन न्यू है, टाइमिंग चेन टेंशनर न्यू है, पिस्टन रिंग्स न्यू है। अच्छा हुआ पिस्टन नया नहीं डालना पड़ा, वरना खर्चा दबा के होता था। लेकिन भाई KTM का ये हाल है। लेकिन मज़ा जो आया ना भाई, मैं आपको दिखाता हूँ अभी किस मज़े की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखो, ये जो है ना, ऐसा पिकअप आपको कोई और बाइक दे ही नहीं सकती। ये चीज़ मैं लिख के ले सकता हूँ, दे भी सकता हूँ, क्योंकि अभी शायद से एक आध दो बाइक आई होगी शायद से, लेकिन जो इंस्टेंट पावर पिकअप मिलता है ना आपको, इसमें नहीं है मेरे भाइयों, नहीं है कहीं भी। अरे फॉर्च्यूनर वाला किधर जाने का, पहले फिक्स करने का रे। हाँ हाँ, एग्जॉस्ट, आपला एग्जॉस्ट कैसा साउंड कर रहा है, सुन रहे कि नहीं। कॉर्नरिंग गाइस आए, अच्छा वो मैंने कॉर्नरिंग नहीं की, वरना हम दोनों में ऐसा मिलन हो जाता साथ में, मिलन, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। हाँ भाई यार, अब मज़ा आ रहा है इस एग्जॉस्ट के साथ। घुस जा भाई। 10 में से 6 गाड़ी में यहाँ पे पुणे में पिंपरी चिंचवड़ में हेलमेट नहीं पहने होते लोगों ने। जो अभी 4 लोग पहनना शुरू किए ना, वो भी इसलिए शुरू किया क्योंकि कंपलसरी किया है। अब पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। देखो, नो हेलमेट नो हेलमेट नो हेलमेट नो हेलमेट नो हेलमेट। ओ चाचा कैसा पांड्री जाली रहा हो, हेलमेट गाला। और फिर एक दो बंदे 3 बंदे दिखे बस हेलमेट वाले, बाकी सबके टकले खुले भाई, एकदम खुले, जुल्फे लहरा रही है हवा में, फुल मज़े कर रहे लोग, जवानी जी रहे। पांड्रे केस वाले अंकल भी अपनी जवानी जी रहे। आजकल का इस फाइन भी लगता मालूम क्या, ये कैमरे से। लेकिन इस साइड कैमरा नहीं तो अपने को फाइन नहीं लगेगा, अपन वाइट पट्टी पे ना। ये तो भैया जी गैंगस्टर है, हम तो छोटे मोटे आदमी हैं। भैया जी ने पूरी घेर ली है, वो अंकल ने घेर ली है। हाँ चलो, मेरे को लगा भाई अभी धक्का मारने लगाती है। मेरा गाइस हार्ट बीट ऐसा रुक गया था ना, बोला अब ये धक्का मारने लगाती सबके सामने, फिर से बेचती। उनको क्या मालूम भाई, गाड़ी चालू नहीं हो रही थी, बैटरी का इश्यू। वो तो बोलेंगे इसका पेट्रोल खत्म हो गया है, KTM वाले ऐसे ही होते हैं। वही सीन है यार। चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा खींच लेते हैं ताकि चार्ज हो जाएगी बैटरी। हो लिमिटर, अब मज़ा आ रहा है ना गाइस। मैंने इसलिए RC का वीडियो नहीं बनाया, सिर्फ ड्यूक का बना लिया माइक के साथ। जो नहीं कि अपना माइक है, आपको प्योर प्रॉपर ऑडियो उसमें सुनाई देगी, तो ऐसा सीन है। इसलिए मैंने RC का नहीं बनाया, क्योंकि अब तक आवाज़ खुली नहीं थी, अब आवाज़ खुल चुकी है। तो अब बनाएंगे इसका वीडियो, ऐसा करेंगे अपन, ठीक है बढ़िया। फिर कैसा है, ऐसा भी नहीं हो जाएगा कि यार तुमने ड्यूक को अच्छा बताया, RC को ख़राब बताया, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं। 50-50। रिक्शा वालों का मैं आपको एक सीन बता देता हूँ पुणे में, ठीक है। ये कट्टे कुट्टे मारते बहुत खतरनाक, एक्चुअल में बहुत खतरनाक मारते हैं। किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरा के अंदर रिकॉर्ड तो नहीं हुआ अब तक, शायद हुआ भी है और मैंने डाला नहीं है। यस राइट, मैंने डाला नहीं वो वाला व्लॉग। लेकिन भाई इतने हरामी होते हैं लोग, कहीं से भी रैप करके कट ले लेंगे, सोचेंगे नहीं। बहुत सारे बाइकर्स गिरते हुए देखे, हमने भी इंस्टाग्राम पे, इस पे उस पे। फ़ोन आ गया। ऑल राइट गाइस, अपने सामने आ चुके ट्रायम्फ की गाड़ी। कौन सी है ये मैं जानता नहीं, स्पीड 400 या फिर T400, मतलब जो भी होगा यार, उसका नाम मैं कंफ्यूज हूँ दोनों में। अरे सॉरी, चुप जाली। मज़ा आ गया कसम से देख के कि हम बच गए। अंकल की BMW भी बच गई, वरना अंकल का रूते नीचे गिर जाता, फिर वो उठाने 4 बंदे आते। कोई बात नहीं, जस्ट जोकिंग गाइस। आपने अभी देखा कि क्या हो रहा है। ये रोज रोज होता है भाई, ये जो मिलन होता है ना बाइक का दूसरे के साथ, ये दर रोज होते रहता है इन पिंपरी चिंचवड़ ओनली।
ओनली इन पुणे। हाँ पुणे में भी होते रहता है, पिंपरी चिंचवड़ का भी अलग ही मज़ा है, एकदम मज़ा। ए चमन तुम्हें क्या बोल रहा, ओ भाई साहब कैमरा भाई साहब बजट एकदम तगड़ा निकला रे इस बार, नुस्ता कैमरे। भैया जी रोड कब ठीक कराओगे? मेरे घर के सामने की रोड की लोग पूछते हैं कि मैं कहाँ गैरेज में जाता हूँ, तो मैं इस वाले गैरेज में आता हूँ। गाइज राहुल मिस्त्री काम पे लग चुके हैं, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ इस एंगल से, प्रोफेशनल एट वर्क। ये देखो कैसे काम होता है, ऐसे काम होता है गाइज, है कि नहीं राहुल भाऊ? इस गाड़ी का रेडिएटर फैन नहीं हो रहा चालू, अभी राहुल भाई करके देंगे चालू, नहीं तो इनमें से किसी एक गाड़ी का उठा के लेके जाएंगे रेडिएटर फैन। राहुल सर ठीक है, राहुल भाई नहीं बोलना इनको, राहुल सर बोलना। राहुल सर स्ट्रेट फ्रॉम डुकाटी, गौड़ मोटर। तो गाइस किसी को भी सर्विस करानी है तो गौड़ मोटर आ जाओ, ठीक है। लेकिन चाहे अपनी चाहे गाड़ी की हाँ सर्विस अवेलेबल। लेकिन एक ही चीज़ है, ठीक है, 12 बजे के बाद आना, क्योंकि राहुल भाई का दुकान तब खुलता है, अपॉइंटमेंट तब लेते हैं। गैराज दुकान नहीं। हाँ गैरेज सॉरी, प्रोफेशनल गैरेज में देखो गाड़ी कितनी है। कहाँ है इज्जत ले रहा है। नहीं एक्चुअल में अगर किसी को आना है ना तो 12 बजे के बाद ही आना, और राहुल भाई ने पैसा नहीं दिया प्रमोशन का। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं राहुल भाई के पास गाड़ी देके, एंड गाड़ी क्यों दे दी, क्योंकि रेडिएटर फैन नहीं मिल रहा उसका जो हमें चाहिए वो, क्योंकि देखो जब अभी रेडिएटर फैन लगा हुआ वो इतना कुछ खास है ही नहीं, और जो हमें लगवाना है वो है बेटर कूलिंग वाला, तो वो वाला करते, दूसरा वाला रेडिएटर फैन लगाते यार, रेडिएटर फैन, आज क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, तो वही करेंगे। एंड वो रेडिएटर फैन कुछ 2-2.5 हज़ार का राहुल भाई में, हमने बोला कि ठीक है मंगा के ये कर लो, क्योंकि KTM शोरूम में वो वाला नहीं मिल रहा है, तो यही करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि वैसे भी RC भाई उसका ये इंजन है, ऐसे दो आजू बाजू से वो घिरे हुए इतने बड़े बड़े पैनल्स की वजह से गाड़ी बहुत ज्यादा गर्म होती है भाई, ट्रैफिक में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो सबसे बेस्ट वही रहेगा कि अच्छा वाला अपन वो रेडिएटर फैन लगवा लेंगे। तो ऐसा ही करते हैं, बाकी मैं आपको सेकंड डे में दिखाता हूँ कि क्या हुआ। तो गाइज मैं आपको गैरेज का अपडेट बता देता हूँ, अभी दूसरा दिन चालू है एंड राहुल मिस्त्री हमारे वहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं आपको बाइक दिखा। राहुल सर ओके कुछ नहीं, बस इतना ही बोलना था राहुल सर। तो देखो भाई बाइक का ये हाल है, हाल तो कुछ ख़राब नहीं है, बस रेडिएटर फैन नहीं चल रहा है, बस इतना सा है। वाइड एंगल कर लेता हूँ तो अब देखो कैसा दिख रहा है, तो वही दिक्कत है। मैं आपको बाइक की आवाज़ भी सुना देता हूँ एक आध बार, ऐसे ही सुना रहा हूँ, मज़ा आ रहा है इसलिए। ये सुनो भाई क्या एग्जॉस्ट है, और इसका रेडिएटर फैन नहीं चालू हो रहा, जो यहाँ पर होता है इसके पीछे, पंखा बोल दो उसको, रेडिएटर पंखा, तो वही नहीं चल रहा है अभी, वही दिक्कत है अभी, लेकिन वो ठीक हो जाएगा फैन चेंज करने बाद। तो यही हमारे राहुल सर अभी ठीक कर देंगे, जिनको मैं मिस्त्री बोलता हूँ कभी कभी। अभी काफ़ी डेडिकेटेड है अभी उनके काम में, काफ़ी सीरियस भी है, आप चेहरा भी देख सकते हो इनका, एंड ये मैं ब्लॉग में डालने वाला हूँ। बहुत बढ़िया चीज़ बोलता हूँ आपको, मैंने जो थंबनेल यूज़ किया ना इसमें भाई वर्ल्ड क्लास थंबनेल है, वो किसी ने भी यूज़ नहीं करा होगा। इसमें थंबनेल में जो रेडिएटर है ना वो RC का नहीं है, वो किसी बाइक का भी नहीं है, वो रेडिएटर कार का रेडिएटर है। तो मेरे को वो दिखा भाई खुला पड़ा हुआ, मैंने कहा कब बाइक का रेडिएटर निकालेंगे, मैंने वो रेडिएटर उठाया थंबनेल वाला, भाई बहुत मजा आया। यही सब हुआ था आज की वीडियो में, एंड मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद ना भी आई हो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करके मुझे जरूर से बताना कि आपको क्या लगा, कैसा लगा, एंड ऑल्सो आपको क्या देखना है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है ये भी आप बता दो, एंड आप कहाँ से हो, ठीक है, पुणे, महाराष्ट्र, मुंबई या फिर किसी और स्टेट से, किसी और सिटी से, तो जरूर से बता देना, लाइक कर देना है ना। मिलते हैं आपसे अगली